मैं हूं पवन शर्मा और आज हम एक नए मुद्दे के साथ आपके समक्ष हैं। हम बात करेंगे उस पाकिस्तानी महिला के बारे में जो इस समय भारत में आकर के तथाकथित प्रेम कहानी के आधार पर रहने का दावा कर रही है और रहने की कोशिश कर रही है। हाँ, हम बात कर रहे हैं सीमा हैदर को लेकर के। सीमा हैदर इस समय भारत में है और भारत की मुख्य धारा की मीडिया की सुर्खियों में बनी हुई है। सवाल कई उठते हैं कि सीमा हैदर को लेकर के जिस तरह से भारत की मीडिया इस समय प्रेम कहानी का गुणगान कर रही है, उन सवालों को बचाने का प्रयास कर रही है जो सवाल सरकार पर उठने वाले हैं, सरकार पर उठ रहे हैं। पहला सवाल, जब देश की सीमाएं सुरक्षित हैं तो सीमा हैदर भारत कैसे आई? जब देश की मिलिट्री पुष्ट है, मोदी सरकार चुस्त है, तो सीमा हैदर किस हिसाब से भारत में आकर के रहने लगी? दूसरा क्वेश्चन, इतने दिनों से सीमा हैदर भारत में रह रही है लेकिन उसका पता क्यों नहीं चला? एक महीने बाद ही क्यों पता चला? सवाल है सीबीआई के ऊपर, रा के ऊपर, खुफिया एजेंसियों के ऊपर और एलआईयू के ऊपर भी सवाल उठता है। आखिर ये एजेंसियां क्या विपक्षी नेताओं के ऊपर रेड मारने में बिजी हैं? अगर सीमा हैदर आकर के भारत में रही तो न मालूम कितनी सीमा हैदर इस समय भारत में रह रही होंगी। ये भी बहुत सोचनीय विषय है। लेकिन जिस तरह से मुख्यधारा का मीडिया प्रेम कहानी को लेकर के गुणगान कर रहा है, और एक सबसे बड़ी बात यह है कि सीमा हैदर जो पाकिस्तान की है, मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक़ रखती है, भारत आती है तो हिंदू धर्म अपना लेती है, तो हिंदू धर्मावलंबियों को ऐसा क्यों लगने लगता है कि वो भारत के लिए हितकर हो गई? इसमें भारत का हित कहाँ से दिखाई देता है? इसमें भारत का तो हित नहीं दिखाई देता है। लेकिन अगर भारत में कोई महिला जय श्री राम हिंदू धर्म को अपनाती है तो इससे सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी को मजबूती तो ज़रूर मिलती है। क्या सीमा हैदर से ये तय किया जाएगा कि हिंदू धर्म मजबूत है या नहीं मजबूत है? सीमा हैदर के भारत माता की जय कह देने से क्या हमारा लोकतंत्र मजबूत हो जाएगा? सीमा हैदर के जय श्री राम कह देने से क्या मोदी सरकार को संजीवनी बूटी मिलती है? विपक्ष के सीने पर चाकू चलता है? नहीं, ये सब मुद्दे इतर सर के अगर देखा जाए तो ये देश की सुरक्षा का मामला है कि सीमा हैदर भारत क्यों आई। और सीमा हैदर जिस तरह से अपने आप को 5वीं पढ़ी बता रही है, उसकी बातों से कतई नहीं लगता है कि वह कक्षा 5 पास है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अंधभक्तों की ट्रोल कमेटी ने इस बात को पास कर दिया है कि अगर सीमा हैदर पाकिस्तान जाएगी तो पाकिस्तान ये बोलेगा कि भारत ने डर करके वापस किया। ये अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही है। सवाल वहीं पर बनता है, क्या सीमा हैदर के बहाने 2024 के चुनाव को जीतने की तैयारी की जा रही है? सीमा हैदर के बहाने भारत पाकिस्तान के बीच के वैमनस्य को बढ़ाने की बात की जा रही है, या भारत और पाकिस्तान के बीच की बने हुए जख्म को कुरेदने की कोशिश की जा रही है, या कोई सत्तारूढ़ पार्टी जो इस समय है क्या अपने आप को ज़्यादा बड़ा देशभक्त साबित करने में तुली हुई? नहीं, सवालों के घेरे में तो मोदी सरकार ही है, भाजपा सरकार ही है। क्योंकि सीमा हैदर जिस तरह से सुरक्षा एजेंसियों और भारत की सीमा और बीएसएफ को चकमा दे करके भारत में आई है, ये एक चिंता का विषय है। न मालूम कितनी सीमा हैदर हो सकती हैं, ये जांच का विषय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भारत की मुख्य मीडिया है, उसका जो मीडिया ट्रायल चला रही है, सीमा हैदर की बात को सत्य मान रही है, ये बिल्कुल सरासर देशद्रोह की बात जैसी हो रही है। क्यों नहीं इन एजेंसियों पर, मीडिया की एजेंसियों पर बैन लगाया जाए, सीमा हैदर को मीडिया के सामने से आने से रोका जाए? क्योंकि सीमा हैदर कोई देश की बड़ी सेलिब्रिटी नहीं है, वो देश की गुनाहगार है, देश की सुरक्षा एजेंसियों की गुनाहगार है, देश की संवैधानिक व्यवस्था की गुनाहगार है। और सबसे बड़ी बात है, उसका जो तथाकथित प्रेमी है सचिन है, उसने भी सरकार को ये नहीं बताया कि वह सीमा हैदर से प्यार करता है। अगर ये बताता तो शायद एक सत्यता की बात होती, लेकिन उसने इस बात का जिक्र नहीं किया है। इससे कई सवाल उठते हैं और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सीमा हैदर को इस समय जिस धर्म के चश्मे से देखा जा रहा है और इस बात से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जाएगी तो मार डाली जाएगी, तो सीमा हैदर की बातों पर इतना भरोसा क्यों? पाकिस्तानी की लड़की की बात पर सरकार को इतना भरोसा क्यों? भारत की मीडिया को इतना भरोसा क्यों? भारत के उन लोगों को इतना भरोसा क्यों हो रहा है, जबकि वो देश की बेटियों की बात नहीं मानते? वहीं पर विनेश फोगोट
जो रेसलर हैं लगातार ब्रजभूषण पर यौन उत्पीड़न की बात करती रही हैं, यौन उत्पीड़न को लेकर के सवाल उठाती रही हैं, उन पर सरकार विश्वास नहीं की और अपने सांसद को बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि सत्तारूढ़ पार्टी का जो सांसद है मीडिया कर्मियों से अभद्रता करते आया। तो देश के नागरिकों में ये दोहरा चरित्र क्यों? ये कौन से लोग हैं इस दोहरी तरह की बातचीत करते हैं? वहीं पर एक और महिला का जिक्र करें, इस समय जो देश में वो महिला किसी से प्यार कर बैठी है तो उसके एवज में उसको सूपनखा बनाने की तैयारी चल रही है। हाँ, हम बात कर रहे हैं एसडीएम ज्योति मौर्य जी की बात कर रहा हूँ कि उनको यही का मीडिया सूपनखा बनाने की तैयारी कर रहा है। यानी एसडीएम ज्योति मौर्य पर उनकी प्रेम कहानी को लेकर के उसमें कई सवाल उठा रहा है। वहीं पर पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर की कहानी को लेकर के अपने ताल ठोक रहा है और उसकी प्रेम कहानी को सच बताने की कोशिश कर रहा है। तो इन दोनों कहानियों में एक चुनावी मुद्दा जो निकल करके आया है, सीमा हैदर पाकिस्तान से है, इसलिए भारत पाकिस्तान के आधार पर 2024 के चुनाव जीतने की संजीवनी मिल रही है। क्योंकि मोदी सरकार इस समय जनता के मूल मुद्दे महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी पर फेल है और लगातार इन मुद्दों को दबा करके सरकार चुनाव जीतने की साजिश में जुटी हुई। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी लगातार मीडिया की सुर्खियों में बने हुए। तो शायद सरकार को लगा, बीजेपी को लगा कि इस मुद्दे सीमा हैदर के मुद्दे को उछाला जाए, एसडीएम ज्योति मौर्य के मुद्दे को उछाला जाए, ताकि जनता इन्हीं मुद्दों में बिजी होकर के अपने मूल मुद्दों से भटक हो जाए। लेकिन नहीं दोस्तों, सवाल सरकार पर उठता है कि कितनी सीमा हैदर इस समय भारत में रह रही है। सीमा हैदर का भारत में रहना और उसको इतनी जल्दी बेल मिलना, ये सवालिया निशान उठाता है। तो भविष्य में क्या पाकिस्तान से आई हुई महिलाओं पर सरकार ऐसे ही भरोसा करती रहेगी? क्या उनको पुनः अपने देश भेजने की व्यवस्था करेगी? क्या उनको जेल में डाल करके बहुत ही सघनता से उनसे पूछताछ करेगी? या सचिन और जैसे सीमा हैदर खुलेआम मीडिया में बातचीत कर रहे हैं, ये सुविधा सभी को प्रदान करेगी? सवाल तो कई उठते ही हैं। देश की जो महिलाएं हैं, क्या उन पर अनदेखी सरकार करती रहेगी? याद करिए कि अगर यही अपराध सचिन से ना हो करके अगर वो सीमा हैदर हिंदू धर्म ना अपनाई होती, किसी मुस्लिम के घर आई होती, तो इस समय पूरी सरकार मुस्लिम परिवार और उसके रिश्तेदार दोस्तों के फ़ोन खंगाल रही होती, उनको आतंकवादी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही होती। सवाल है कि हिंदू धर्म इतना कमज़ोर क्यों हो जाता है? हिंदू धर्म को कमज़ोर बनाने वाले ये लोग कौन हैं कि हिंदू धर्म के अनुसार अगर जय श्री राम बोल लेने वाले विदेशी मूल के लोगों को अगर इतना सम्मान मिलेगा, तो स्वदेशी मूल के लोगों का सम्मान क्यों नहीं है? वहीं पर हिंदू की बात करने वाले एक नेता ने अभी एक दलित के ऊपर बाथरूम की थी। तो इस तरह से अगर धर्म के चश्मे से पाकिस्तान की मूल की महिला को देखा जाएगा, पाकिस्तान के लोगों की इतना मान सम्मान खातिरदारी मिलेगी, तो एक सवालिया निशान तो बनता है। वहीं पर भारत में रहने वाले लोगों और महिलाओं पर मोदी सरकार इतनी मेहरबान क्यों नहीं है? हिंदुस्तान की मीडिया मेहरबान क्यों नहीं है? हिंदुस्तान की मीडिया में जो मुख्य धारा की मीडिया है, लगातार जिस तरह से पाकिस्तानी महिला के महिमा मंडन में जुटी हुई है, ये निश्चित तौर पर देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। सबसे पहले सरकार को इन मीडिया कर्मियों और मीडिया एजेंसियों को वहां जाने से रोकना चाहिए। तत्काल ही सचिन और उस महिला को गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहिए। भले ही कड़ी यातना ना दी जाए, लेकिन उसको सरेआम देश के बीच में घूमने की आज़ादी कहीं खतरे से खाली नहीं है। और एक सबसे बड़ी बात है कि वो एक चैनल से बात करते हुए बताती है कि हम अपने देश को वीडियो कैमरे से दिखाते थे, और यहाँ का सचिन भी जो है वीडियो कैमरे से अपने देश को दिखाता था। अभी तो ये पूछताछ होना बाकी, उसने कौन कौन सी गुप्त जानकारियाँ पाकिस्तान को दी होगी। आखिर उस महिला पे इतना भरोसा क्यों किया जा रहा है जो महिला अपने पूर्व प्रेमी को छोड़ करके पाकिस्तान से भारत में आकर के रह रही है? पहले भी उस महिला की कई प्रेम कहानियां रही हैं, जैसा कि मीडिया के लोग बता रहे हैं, लेकिन एंगल वही दिखाई देता है कि जो अंधभक्त टाइप के लोग हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञानियों को सीमा हैदर में देश प्रेम क्यों दिखाई दे रहा है? ये देश प्रेम कोई चुनावी एजेंडा तो नहीं है। 2024
ये चुनाव जीतने के लिए देश को खतरे में डालने की साजिश तो नहीं हो रही है। निश्चित तौर पर सीमा हैदर का भारत आना एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है और इसमें अगर सरकार उदासीन रवैया अपनाती है तो निश्चित तौर पर देश के लोकतंत्र और देश की व्यवस्था को, देश के लोगों को खतरे में डाल रही है। क्योंकि पहले भी कई बार सुरक्षा एजेंसियों ने आगाह किया था, लेकिन सरकार ने बात नहीं मानी और पुलवामा जैसा कांड हो गया है। तो ऐसी क्या आभास है कि ये सीमा हैदर एक आतंकवादियों से मिली हुई एजेंट नहीं हो सकती। सीमा हैदर के हाव भाव, चाल ढाल को देख करके ऐसा लगता है सीमा हैदर किसी बड़ी बात को छुपा रही है। और सचिन नाम का जो युवक है, तथाकथित प्रेमी है, अगर दोनों की जोड़ी का मिलान किया जाए तो उनकी जोड़ी में बिल्कुल बेमेल संबंध बनता है। अभी कुछ लोग ये भी कहने लगे हैं कि पाकिस्तान से बहू आई है। ऐसे लोग देश के लिए घातक हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान से आया हुआ शख्स जो अवैध रूप से आया है देश के लिए कतई हितकर तो नहीं हो सकता है। अगर हितकर हो सकता है तो देश की सीमाओं को खोल देना चाहिए, बीएसएफ को हटा देना चाहिए, ताकि पाकिस्तान के लोग इधर आसानी से आ सकें और देश में जो हिंदू धर्म का एक संवाद बनाया जा रहा है वो बिल्कुल बनाने में आसान होगा। फिर क्या ज़रूरत है इस तरह की मिलिट्री की? ऐसे लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं अपने चैनल के माध्यम से ऐसे उन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटियों के ज्ञानियों को कहना चाहता हूं कि जिस पाकिस्तानी महिला में आपको सीता मैया नज़र आती है, ऐसा सोचना, ऐसा देखना, ये सरासर एक अपमान है। क्योंकि पाकिस्तानी महिला, पाकिस्तान की मूल की कोई भी महिला हो जो अवैध रूप से भारत में आ गई है और गुप्तचुप होकर के पहले उससे रहने की कोशिश की, वो देश और संविधान के लिए कतई से हितकर नहीं। और दोस्तों, आप लोग भी कमेंट करके इसको बताइएगा, क्या सीमा हैदर जासूस नहीं हो सकती? क्या सीमा हैदर को राजनीतिक एजेंडे के तहत प्रयोग किया जा रहा है? सीमा हैदर के बहाने 2024 में भारत और पाकिस्तान जैसे मुद्दे को उछालने की कोशिश की जा रही है? इसको कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। फिर हम एक नए मुद्दे के साथ पेश होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करिए, लेकिन इस गंभीर मुद्दे पर कमेंट करके एक अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए। नमस्कार।